पेट की जलन से कैसे छुटकारा पाएं? मेरे पेट में इतनी जलन क्यों होती है? क्या ये एसिडिटी है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पेट में होने वाली जलन एसिडिटी की वजह से होती है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये एसिडिटी क्यों होती है और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि पेट में बहुत ही भयंकर जलन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पेट के अंदर आग लगी है। और अगर आपको कभी ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी ना कभी ये परेशानी आपको अपना शिकार बना ही लेगी। उससे पहले संभल जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एसिडिटी से छुटकारा पाने का ऐसा रामबाण इलाज बताएंगे कि ये परेशानी झट से छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि एक मोटा सा इंसान बोलता है कि मेरे पेट में जलन है, बदहजमी है, और फिर वो एक पैकेट इनो पीता है और 2 मिनट में उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। असल में देखा जाए तो ये मैकेनिज्म पूरी तरह से सही है, लेकिन ये काम कैसे करता है और एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसका सही कारण अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो आपको कभी भी इस समस्या से जूझना ही नहीं पड़ेगा। हम एसिडिटी के कारण और निवारण के बारे में बात करें उससे पहले जरा हम अपने पाचन तंत्र को समझ लेते हैं। अब जैसे हम कोई चीज अपने मुंह के रास्ते खाते हैं तो वो चीज हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच जाती है, जो काफी देर तक हमारे पेट में रहती है और वहां पर बाकी प्रोसेस होता है, जिसके बाद उस खाने में से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकलने के बाद जितना भी बचा खुचा माल पानी होता है वो आंतों से होता हुआ हमारे गुदा द्वार से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हम बात करें खाना हमारे पेट में जाने के बाद किस तरह से बदलाव लेता है, असल में जब खाना पेट के अंदर जाता है तो पेट के ऊपर मौजूद दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। ऐसे में जैसे ही कोई खाने की चीज पेट के अंदर जाती है, वैसे ही पेट की दीवारें चारों तरफ से एसिड बनाना शुरू कर देती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारे पेट में बनने वाला एसिड सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब हम पैदा होते हैं ना, तो पहले दिन से ही हमारे साथ ये प्रोसेस शुरू होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे जब हम एसिडिटी की इतनी बात कर ही रहे हैं तो जरा कमेंट करके बताइए कि एसिडिटी कहाँ होती है, पेट में या फिर लीवर में? सवाल काफी सरल है, इसलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आकर जवाब लिख भेजें। अब बात करते हैं कि आखिर एसिडिटी होती क्यों है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप सुबह सोकर उठे। सुबह उठने के बाद आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली है, आपने सुबह कुछ भी नहीं खाया, और फिर हम ये लापरवाही करते हैं कि सुबह सुबह कोई तली भुनी चीज खा लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, जो कि अधिकतर लोग करते ही हैं। ऐसे में मान लीजिए कि आप सुबह उठे और अपने खाली पेट में आपने समोसा खा लिया। जो समोसा होता है ना, वो पूरा खाना नहीं होता है और ना ही 1 कप चाय पूरे खाने में शामिल होती है। लेकिन जब हम उसे अपने पेट के अंदर डालते हैं, तब पेट को तो पता नहीं है कि आपने खाली पेट समोसा और चाय का सेवन किया है। उसे तो लग रहा है कि आपने रात भर भूखे रहने के बाद अच्छा खासा खाना खाया होगा, इसीलिए आपका पेट उतना ही एसिड रिलीज करता है जितना पूरे खाने को पचाने के लिए करना होता है। इस कंडीशन में पेट के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फूड कम है और एसिड ज्यादा है। तो ये एसिड धीरे धीरे पेट के ऊपर लगी दीवारें हैं, उन्हीं को कुरेदना शुरू कर देगा, क्योंकि जो दीवार होती है वही हमारी पूरी बॉडी को पेट में बढ़ने वाले एसिड से बचाए रखती है। लेकिन जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिड अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से अंदर की जो दीवार होती है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और जब यहाँ पर धीरे धीरे घाव बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पेट पर घाव हो गए हैं, अगर वहीं पर एसिड जमा है कितना बुरा हाल होगा, जिसकी वजह से होने वाली जलन बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। अब यहाँ बात आती है कि आखिर ये इनो क्या चीज है और ये किस तरह से एसिडिटी पर काम करता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इनो का साइंटिफिक मैकेनिज्म होता है जो एसिडिटी पर झट से काम कर जाता है। अगर आपने स्कूल में थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई की है तो आपको मालूम होगा कि एसिड है, उसे कम करने के लिए बेस को काम में लिया जाता है। और अगर चाय में चीनी ज्यादा हो गई तो हल्का सा दूध डालने पर चीनी का स्वाद बराबर लगने लगता है। वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और जो इनो है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि बेस है। इसीलिए जब भी कभी आप इनो पीते हैं तो उसका मैकेनिज्म एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको तुरंत राहत महसूस होती है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा कि मरीज को जब भी कभी पेट में जलन होती है तो उसके साथ ही उसको खट्टी डकारें भी आती हैं, जो कि बहुत ही खराब लगती हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड हमारी फूड पाइप के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि खाने को ऊपर जाने से रोकने के लिए फूड पाइप और पेट के बीच में एक दीवार होती है, लेकिन वहां पर एसिड जम जाता है तो वो दीवार बहुत ही कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि जब मरीज को एसिडिटी होती है तो उसे खट्टी डकारें भी आती हैं, जो कि बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, जिसमें मरीज कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। एसिडिटी कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन इस समस्या के पीछे का कारण क्या है और किस तरह से लोगों को उस परेशानी से ज्यादा जूझना पड़ता है, इसके बारे में भी जरा जान ही लीजिए।
देखिए, सबसे पहली चीज तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या फिर अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको एसिडिटी की दिक्कत से जूझना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जो लोग एसिडिटी का शिकार होने के साथ साथ मोटापे से भी परेशान हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये सलाह दी जाती है कि आप एक साथ इकट्ठा कुछ भी ना खाएं। अपनी खुराक को कई हिस्सों में बांट लें, थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन लगातार खाते रहें, क्योंकि अगर एसिडिटी से बचना है तो पेट को खाली मत रहने दीजिए। और अगर आपका पेट लंबे समय तक खाली था और फिर आप कोई ऐसी वैसी चीज खा रहे हैं तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में अगर आप सोकर उठे हैं तो कभी भी खाली पेट कुछ भी थोड़ा सा ना खाएं। अगर आपको कुछ खाना है तो पूरा खाइए या फिर कुछ भी मत खाइए। और जब तक आपको प्रॉपर मील नहीं मिल जाता तब तक आप खाली पेट कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन तो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने थोड़ा बहुत खा लिया है, लेकिन ऐसा करने के बाद आपका पेट जरूर परेशान हो जाएगा, क्योंकि तब एसिडिटी पेट में ऐसे जोरों से बननी शुरू होती है कि भैया पूछे मत। और अगर आप उल्टा सीधा कचरा खाने के शौकीन हैं, यानी कि बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड फूड या फिर उल्टी सीधी बाजारू चीजें जो कभी कभार तो खाने में ठीक लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनी आदत में शुमार कर लेना आप ही के लिए खतरनाक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों हम जो भी चीज खाते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, और अगर हमने अभी भी इस बात को नहीं समझा तो आगे बहुत देर हो जाएगी। बाकी एसिडिटी से बचे रहने के और भी तरीकों की बात करें तो जब कभी भी आप सोएं तो अपना सिर थोड़ा सा ऊपर करके सो जाएं। हमें मालूम है कि ऐसा करना कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब तक आप सो रहे हैं तब तक अपने सिर को कंधे की तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से सोने पर आपकी एसिडिटी में तो आपको राहत मिलेगी, साथ ही पेट से जुड़ी बाकी समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर कुछ फ्रूट्स की बात करें तो हम आपको बता दें कि सुबह खाली पेट आपको कुछ भी नहीं खाना है, और अगर कुछ भी खाना तो पूरे तरीके से खाना है। देखिए, हर एक का पेट अलग होता है, हर एक की फूड हैबिट्स अलग होती हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक इंसान जो चीज खाता है उसे उसका फायदा मिले, तो वही चीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब दोस्तों अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो सिगरेट को लेकर अल्कोहल तक और स्टेरॉइड से लेकर अचार और बाकी तली भुनी चीजों तक आपको इनमें से कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को खाएंगे तो आपकी एसिडिटी की समस्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती रहेगी। अब कई लोग हमसे पूछ सकते हैं कि अगर एसिडिटी में इतनी प्रॉब्लम होती है तो हम कौन सी चीजें बिना फिक्र के खा सकते हैं। तो दोस्तों केला, तरबूज, पानी, यहाँ तक कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब अच्छे हैं, जो पेट में जाकर ठंडक पहुंचाते हैं और आपको एसिडिटी की समस्या से बचा कर रखते हैं। साथ ही इस तरह की चीजों को खाने से आपका लंबे समय तक पेट नहीं भरता, जिससे आपको दोबारा भूख भी लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आप एसिडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब जान गए होंगे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।